नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज का विषय अंगूठे पर धन का अद्भुत संयोग। हमारी हथेली पर ना अंगूठा उंगलियों का राजा माना जाता है और अंगूठे पर कई शुभ संयोग उभरते हैं, खासकर धन के संदर्भ में, जो जातक को विशेष परिस्थितियाँ, विशेष अवसर प्रदान करते हैं धन कमाने का। कैसे? आइए करते हैं विश्लेषण। देखिए, ये आपका शुक्र पर्वत, हथेली भारी, हथेली का रंग हल्का गुलाबी और शुक्र पर्वत अच्छा उभार लिए हुए, वेल डेवलप्ड। अब इसके शुक्र का ये एक भाग, ये आपका अंगूठा। ध्यान देने वाली बात क्या है कि अंगूठा कितना लंबा है। जितना ज़्यादा लंबा जातक उतना ही बुद्धिमान। देखिए, इसकी लंबाई देखिए, यहाँ से और यहाँ तक। अगर मैं अंगूठे को हथेली से चिपकाऊं, अगर यह इंडेक्स फिंगर के बेस फ्लैंज के मिड तक पहुंच जाए तो आप सामान्य बुद्धिमान हैं। और अंगूठे को हथेली से सटाने पर जितना ये मिड से ऊपर जाएगा, अगर ये मिड फ्लैंज तक पहुंच गया तो जातक बहुत बुद्धिमान। ये तो हो गई लंबाई। जितनी ज़्यादा लंबाई उतना ही ज़्यादा बुद्धिमता, बौद्धिक कौशल। साथ में इसकी चौड़ाई भी देखिए, यदि ऊपर और नीचे ये लगभग बराबर चौड़ा हो, बलिष्ठ, मजबूत, लंबा भी, तो ऐसा जातक बुद्धिमान तो होता ही है, साथ में बहुत प्रभावशाली होता है। अगर कुल मिला के कहा जाए अंगूठा मजबूत और लंबा है तो ऐसे जातक अपने बुद्धि योग से धन कमाते हैं। पक्का पक्का निश्चित आप लिख सकते हैं। जितना लंबा और चौड़ा अंगूठा, उतनी ही प्रबल संभावना कि जातक अपने बुद्धि कौशल से धन कमाएगा। कैसे होता है ये? देखिए, ये अंगूठे की बीच में यव, फल रेखा, यव रेखा, जौ का साइन, बुद्ध आई, फिनिक्स आई, कुछ ही बोल दीजिए। यदि आपका अंगूठा लंबा है और चौड़ा है तो बुद्धिमता शानदार, और चौड़ाई और मजबूती अच्छी है तो जातक प्रभावशाली भी। ऐसे में अगर फिनिक्स आई अंगूठे के बिल्कुल बीचों बीच है और शुभ है, कहीं से दूषित नहीं, खंडित हो जाए, हल्की हो जाए, फीकी हो जाए, कोई रेखा काट दे, ऐसा कोई दोष नहीं, स्पष्ट है, शुभ। अगर ये अंगूठे के बीचों बीच, तो जो ये टॉप फ्लैंज है ये और लोअर फ्लैंज है ये दोनों बराबर हो गए। जब बराबर होते हैं तो ऊपर वाला फ्लैंज ये देता है हमको विल पावर। आदमी के पास विल पावर है, दृढ़ निश्चय, अच्छा दृढ़ निश्चय। ऐसे ही लोअर फ्लैंज ये ऊपर वाले के बराबर है, तो ऐसे जातक का तर्क शक्ति, उसका लॉजिक बड़ा शानदार होता है। सोच बहुत अच्छी, अद्भुत आइडिया दिमाग में घूमते रहते होंगे। ऐसे में सोच और ऊपर से इम्प्लीमेंटेशन, जोश, सोच और जोश का संगम हो गया। अगर लोअर पोर्शन और टॉप पोर्शन दोनों बराबर हैं,
लंबाई में और चौड़ाई में, तो ऐसे जातक को बिल्कुल उत्तम समय में सफलता मिल जाती है। 25 से और 30 के बीच में वह अद्भुत सफलता प्राप्त करेगा। बस आपका फिनिक्स आई अंगूठे के बीचों बीच हो, अंगूठा चौड़ा हो और लंबा हो, या बिल्कुल बीचों बीच, तो जातक जिस भी क्षेत्र में है उस क्षेत्र में उसको सफलता अवश्य मिलेगी। अपनी बुद्धिमत्ता से मिलेगी, अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व से मिलेगी। तो कुल मिलाकर कहा जाए, अंगूठा हमारे व्यक्तित्व का परिचायक, हमारी इंटेलिजेंस का प्रतिचायक। अंगूठा मजबूत है, अच्छा है, लंबा भी और चौड़ा भी, बलिष्ठ, मजबूत। और फिनिक्स आई को बहुत शुभ माना जाता है। यहाँ पर एक रेखा भी हो सकती है, यहाँ 2 रेखाएं भी हो सकती हैं, यहाँ पर एक दीप भी हो सकता है, और यहाँ पर एक दीप के अंदर कई दीप भी हो सकते हैं। बहुत शुभ माना गया इसको, इतना शुभ कि यदि भाग्य रेखा पर कोई दोष है उसका भी निवारण ये फिनिक्स आई कर देती है। बस हो स्पष्ट, हो शुभ अवस्था में, गहरी, पतली, खूब कर्व लिए हुए। जितना ज़्यादा कर्व होगा इस दीप में, दोनों रेखाओं में, उतना ही जातक को ज़्यादा सफलता मिलती है। ये फिनिक्स आई जातक को परिवार के प्रति एक्स्ट्रा केयरिंग बना देता है। ऐसा जातक परिवार की शिक्षा पर, उसके सुख साधनों पर बहुत ध्यान रखता है। उसे जीवन में सफलता तो मिलती ही है, साथ में संपन्नता ही मिलती है, संपत्ति भी मिलती है, और मान सम्मान यश सब उसके पास होता है। किसी बात का भाव नहीं रहता। तो आपके अंगूठे के बीचों बीच एक शुभ फिनिक्स आई बनी हो, और ऊपर वाला फैलेंज और नीचे वाला फैलेंज दोनों लंबाई और चौड़ाई में बराबर हों, तो पक्का मानिए, आज चाहे आप कितने ही संघर्ष से गुजर रहे हों, आगे आने वाला समय बहुत ही शुभ। जहाँ तक प्रश्न है धन का, संपन्नता का, तो आपकी जिंदगी में धन बरसेगा। पक्का पक्का निश्चित लिख कर ले लीजिए। और कुछ बातें तथ्य ध्यान देना, अक्सर कहा जाता है ये आक्रमंगल, ये आपका शुक्र पर्वत की अंगूठा शुक्र पर्वत का एक भाग है। शुक्र पर्वत से क्या देखते हैं? वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन, फिजिकल बॉन्डिंग, साथ में आकर्षण, सुख सुविधाएं, संपन्नता। लेकिन अंगूठे से तो हम देख रहे हैं इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता। इस बात को समझना पड़ेगा। देखिए ये बेस है अंगूठे का, इसको बोलते हैं हिंदी में मल्लिका रेखा, इंग्लिश में फैमिली रिंग। फैमिली रिंग मतलब ऐसे जातक को परिवार का सुख मिलेगा, अच्छा मिलेगा। यदि ये है फैमिली रिंग बिल्कुल शुभ है, कहीं से दूषित नहीं है, तो पक्का निश्चित आपको पारिवारिक सुख मिलेगा। लेकिन पारिवारिक सुख के लिए आपको काम, भाव, वासनाएं, मोह, संपन्नता, धन, इन सब की जरूरत पड़ेगी। और ये किसके पास? शुक्र के पास। तो ये फैमिली रिंग, यहाँ तक आपका शुक्र पर्वत। आगे चलिए, एक रेखा ऊपर होती है, कर्व लेते हुए नीचे को आती है, एक तरह से वर्टिकल टाइप। इसको बोलते रति रेखा।
यह खास तौर पर पति पत्नी के बीच के रिश्ते को दर्शाती है, वैवाहिक जीवन को दर्शाती है। और वैवाहिक जीवन में खुशहाली के लिए आपको संपन्नता भी चाहिए, आपको काम भोग वासनाएं भी चाहिए। तो रति रेखा तक, यहाँ तक आपका जो अंगूठा है ये शुक्र पर्वत का ही भाग है। लेकिन इससे ऊपर जितना अंगूठा है, अंगूठे का लोअर पोर्शन, बीच में फिनिक्स आई, ऊपर टॉप फलेंज, रति रेखा के बाद जो अंगूठा बचा वहां पर विवेक आ गया। विवेक आ गया तो ज्ञान आ गया, ज्ञान आ गया तो बुद्धिमत्ता। अब अंगूठा बुद्धि का प्रतीक है, जितना लंबा उतना बुद्धिमान, जितना चौड़ा उतना जातक प्रभावशाली। वह धन योग, अपनी बुद्धि योग से धन कमाएगा। ऐसे में यदि अंगूठे का ये टिप अगर ये गोलाकार है तो ऐसे जातक को संघर्ष करना पड़ सकता है थोड़ा, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन डाइवर्ट हो सकती है। लेकिन अंगूठे का टिप अगर थोड़ा कोनिक है, नुकीला, ऐसे जातक को सफलता अवश्य मिलती है, पक्का निश्चित ही। लिख लीजिए, पक्का सफलता मिलेगी। अंगूठा लंबा चौड़ा, दोनों फलेंज बराबर लंबे और चौड़े, और टिप नुकीला, ऐसा जातक अद्भुत तरीके से तरक्की करता है और खूब धन कमाता है, खूब संपन्न बनता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये तथ्य अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक बाय बाय, गुड बाय, सी यू सून, नमस्कार, नमस्ते, थैंक यू, शुक्रिया।